चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से परिमेय संख्या का दक्षता अभ्यास 1A। तो चलिए चलते हैं दक्षता अभ्यास के प्रश्नों पर। इसमें से पहला प्रश्न है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। पहले का जो पहला प्रश्न है वो है -2/3 प्लस -4/5 -6/7। करें इसको हल करके एक परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो चलिए हल कर लेते हैं इसे। पहले किन्हीं दो भिन्नों को हल कर लेते हैं, तब तीसरे को उसके साथ हल कर लें, या तीनों के हर का हम लसा ले लें, तीनों को साथ लेकर के हल करें। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। चलिए पहले 2 को हल कर लेते हैं। पहले 5, पहले यहां ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऋण 2/3 धन गुणे ऋण 4/5 -6/7। इसको हल करेंगे 5 दूना ऋण 10, 3 चौके 12 और 5 तिहाई 15 -6/7। 12 यहां दोनों समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह होने पे जुड़ता है, तो 12 10 22 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना, क्योंकि समान चिन्ह है तो कोई दोनों में से एक चिन्ह लगा लीजिए। ऋण 22 ऋण 12 ऋण 10 ऋण 22 और ये हो जाएगा 15 -6/7। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। 7 का गुणा 22 में 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 -154 और 15 छक्का 90 बटे 15 सत्ते 105। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद क्या आएगा, 54 में 154 में 90 जोड़ लेना है। 4 में 0 जुड़ेगा तो 4, 9 में 5 जुड़ेगा तो 14 का 4 हाथ लगा 1 1 1 2 -244 बटे 105 -244 बटे 105। ये पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसी का पहले के दूसरे भाग पर। इसमें कह रहे हैं बड़ा कोष्टक छोटे कोष्टक में 2 डिवाइड बाई -3 प्लस 1/4 भाग देना इसमें 2 से। तो पहले इसके बड़े कोष्टक के अंदर की परिमेय संख्याओं को हल कर लेते हैं। ये माइनस नीचे है, -1 का गुणा करेंगे तो माइनस ऊपर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -2/3 प्लस 1/4 भागे 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब हल कर लीजिए। 4 दूना 8 -8, 3 का गुणा 1 में तो 3, फिर 4 का गुणा 3 में तो 12, ये हो जाएगा भागे 2/1। ऋण 8 धन 3 ऋण 5 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है घट जाएगा। बड़ी संख्या 8 है, 8 के आगे ऋण है तो ऋण चिन्ह लग जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब देखिए भाग देना है। भाग देने के लिए हमें क्या करना है, जो ये भाग का चिन्ह है उसे गुणा बना लेंगे और इस परिमेय संख्या को उल्टा कर लेंगे। अंश वाला हर में, हर वाला अंश। ये हो जाएगा ऋण 5 का गुणा 1 में करेंगे तो ऋण 5 आएगा और 12 का गुणा 2 में तो 24, ऋण 5/24। ये इसका दूसरे प्रश्न का हल हो जाएगा।
तो चलिए चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में जो कि इसी तरीके का है, उसमें भी हल करके आपको परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। तो इसका तीसरा प्रश्न है, इसका तीसरा प्रश्न है, पहले का तीसरा है, बड़ा कोष्ठक -3/5 छोटे कोष्ठक में, फिर गुणा 35/-12 छोटे कोष्ठक में, बड़ा कोष्ठक भागे 1/14। तो ये हल करना है। तो पहले यहां गुणा करना है, फिर यहां भाग देना है। तो कर लीजिए, -3/5 -3/5 गुणे, ये जो माइनस हर में है वो अंश में आप कर सकते हैं, -1 का गुणा करके, ये हो जाएगा। अब यहां से जो चीजें कटती हैं आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 3 चौके 12, 5 सत्ते 35, और ये भागे 1/14। फिर क्या होगा, इसमें ऊपर क्या बच रहा है, ऋण का गुणा ऋण में धन हो जाएगा, यहां मिलेगा आपको 7 यहां क्या बच रहा है, केवल 4। फिर ये बड़ा कोष्ठक भागे 1/14। फिर इसको हल कर लीजिए, 7/4 भाग की जगह पे गुणा, 14 ऊपर 1 नीचे। तो क्या हो जाएगा, 2 से भी कम हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 7 सत्ते 49/2। ये इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका चौथा प्रश्न हल कर लेंगे, ठीक इसी तरीके का है। तो चलिए चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में ये कह रहे हैं कि ऋण 12/7, प्रश्न संख्या 2 में ऋण 12/7 और, अच्छा सवाल है, और 13/5 कह रहे हैं कि ऋण 12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। पहले क्या करना है कि इन दोनों का योग करना है, फिर घटा लेना है, फिर उसका आपस में दोनों का गुणा कर लेना है। पहले योग ले लेते हैं, पहले योग निकाल लीजिए दोनों का। योग क्या हो जाएगा, -12/7 प्लस 13/5 योग करना है, 5 का गुणा 12 में, -12×5 क्या हो जाएगा, -60, और 13 सत्ते 91 बटे 7×5 7×5। अब ये क्या हो जाएगा, 91 में से 60 निकाल लेंगे, 91 में से 60 निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, +31, क्योंकि यहां ये संख्या बड़ी है। 31, 91 में से 60 31 हो जाएगा, डिवाइड बाई 35। चलिए अब इनका अंतर ले लेते हैं। कह रहा है कि योग और अंतर दोनों की जरूरत है। -12/7 -13/5 क्या हो जाएगा, 5 का गुणा ऋण 12 में तो -60, 13 का गुणा 7 में 13 सत्ते 91, 7 का गुणा 5 में 7×5 60 में 91 जोड़ेंगे तो 151, क्योंकि 90 60 150 1, और ये माइनस चिन्ह लगेगा, समान चिन्ह है, जुड़ेगा। ये हो गया -151/35। अब ये प्रश्न के अनुसार ये कह रहे हैं कि इसके योगफल में अंतर से गुणा करें। ये योग है, ये अंतर है, दोनों का आपस में गुणा करें। तो
31/35 गुणे -151/35। अब यहाँ ऋण चिन्ह है, यहाँ धन है तो ऋण ही आएगा। अंश का गुणा अंश में 31 गुणे 151/35 का गुणा 35 में कर लेना है। 151 में 31 का गुणा करेंगे 4681 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऊपर मिल जाएगा 4681 और 35 का गुणा 35 में करना है। एक आसान तरीका हम आपको बताते हैं। पहले 35 का गुणा 35 में करना है तो 5 का वर्ग 25, 3 के आगे क्या आएगा 4, तो 4 क्या है 1225। तो ये हो जाएगा -4681/1225, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में ये कह रहा है कि 1/-2 और -3/7 के योगफल में, माने दोनों का योगफल कर लेना है, योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। प्रश्न पहले वाले की तरह ही है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रश्न 3 में है, पहली परिमेय संख्या है 1/-2 और दूसरी परिमेय संख्या है -3/7। तो इनका योग क्या हो जाएगा, पहले हम योग निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें कहा है योगफल में। तो क्या हो जाएगा योगफल, तो 1/-2 में जोड़ देना है आपको -3/7। तो ये माइनस है नीचे, तो गुणा करेंगे -1 का, इसके पहले आपको कई बार बताया गया है। तो ये ऊपर हो जाएगा -1/2 और ये धन का गुणा ऋण में, तो ऋण हो जाएगा 3/7। तो 7 -7, 3 दूना 6 -6, 7 दूना 14। तो इसमें आपको मिल जाएगा 7 6 13 -13/14। चलिए अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है उनके गुणनफल। चलिए इनका गुणनफल निकाल लीजिए, गुणन कर लीजिए, गुणा करिए इसका। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 1/-2 गुणे -3/7। जब आपस में इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऊपर कर सकते हैं -1, माने ऋण का चिन्ह ऊपर, -1 गुणे -3/7। गुणा के लिए नियम होता है अंश का गुणा अंश में करें और हर का गुणा हर में करें। अंश का अंश में, हर का हर में, तो हो जाएगा -1 गुणे -3 और फिर 2 गुणे 7। तो क्या आएगा, ऋण का गुणा ऋण में धन हो जाएगा और 3 का गुणा 1 में, तो 3 और 7 दूना 14। तो हो गया 3/14। तो फिर इस प्रश्न में कहा है कि इनके योगफल में गुणनफल से भाग दीजिए। तो चलिए भाग दे लेते हैं। तो योगफल आया है -13/14 और फिर इनका गुणनफल आया है 3/14, इसमें भाग देना है। तो क्या आएगा, -13/14। भाग देने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, भाग देना बड़ा आसान है। भाग की जगह पे गुणा कर दीजिए, जो हर में है अंश में कर दीजिए, जो अंश वाला है हर में कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 14 से ये 14 आपका कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -13/3। यही आपका आंसर हो जाएगा, -13/3। चलिए चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर, जो कि सत्य और असत्य प्रकार का है। इसमें आपको बताना है कि वो सत्य है या असत्य। चलिए चलते हैं इसके चौथे प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 4 पर। तो कह रहे हैं कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो पहले प्रश्न में चौथे के कह रहे हैं कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि उल्टा कर देना, चिन्ह वही रखना है, जो हर में है वो अंश में करना, जो अंश में वो हर में। तो क्या हो जाएगा 1/a का a/1। a/1 को स्पेशली आप a लिख सकते हो, एक यहां कंसीडर किया हुआ होता है। तो इसका मतलब है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a होता है। तो मतलब ये कथन सत्य है, ये ट्रूथ है, ये सत्य है। चलिए फिर अगले चौथे के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। जैसे धन है तो उसको ऋण बना लेंगे, ऋण है तो उसको धन बना लेंगे। तो मतलब ये है, कह रहे हैं कि ऋणात्मक परमेय संख्या, मान लीजिए एक है -5/7, ये ऋणात्मक परमेय संख्या है। योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हमको इसका चिन्ह बदल देना है, माने 5/7। और गुणात्मक प्रतिलोम के लिए उल्टा कर देते हैं, हर को अंश में, अंश को हर में, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब योगात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो अंश हर में कोई परिवर्तन नहीं, बस अगर धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। यहाँ ऋण है तो धन जाएगा। तो ऋणात्मक का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक है, ऋणात्मक का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक है। और ये कह रहे हैं कि नहीं होता है। इसका मतलब दूसरा वाला जो कथन है इसका वो क्या है, फॉल्स है। ठीक, माने असत्य। पहला वाला सत्य, ये सत्य है, दूसरा असत्य है। तीसरा देखिए, कह रहे हैं 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। 1 को नहीं, किसी भी संख्या में 0 से भाग देना संभव नहीं है, क्योंकि जब 1 0 से डिवाइड करेंगे आप तो अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित, जिसको आप इनफाइनाइट कहते हो। तो 1 में नहीं, स्पेशली कोई किसी भी नंबर में 0 से आप जब भाग देंगे तो वो परिभाषित नहीं होता। ये सत्य है, माने ये तीसरा जो है वो सत्य है। चलिए चौथे में कह रहे हैं कि 0 किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। 0 किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये सत्य है, ये भी सत्य है। क्योंकि मान लीजिए 0 है, अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 1/0, जो कि कोई संख्या आएगी नहीं। तो इसका मतलब है कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये सत्य कथन है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा दक्षता अभ्यास 1 के प्रश्नों का हल। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।